लखनऊ में प्रॉपर्टी निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिजनौर निवासी अमित कुमार ने आरोप लगाया है कि आरिफ खान, आमिर खान और उसके अन्य साथियों ने प्रॉपर्टी में मोटे मुनाफे का लालच देकर उनसे करोड़ों रुपए निवेश करवाए। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था और लाभ का भरोसा दिलाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही रकम बड़ी हुई गई, आरोपियों ने अमित से दूरी बनानी शुरू कर दी। पीड़ित अमित का कहना है कि जब उन्होंने निवेश और मुनाफे के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो आरिफ और आमिर ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि दबंगई दिखाते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे डाली। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित अमित ने जब साक्ष्यों के साथ पीजीआई थाने में तहरीर दी तो वहां पे हैरानी की बात ये देखने को मिली कि पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई ठोस कार्रवाई की गई, ना ही कोई ठोस कदम उठाए गए हैं अभी तक। पीड़ित अमित का कहना है कि लगातार मिल रही धमकियों से उनका परिवार दहशत में है। पुलिस की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। अब देखना ये होगा आखिर कब तक पीड़ित अमित को न्याय मिल पाता है या दबंगों के खिलाफ कार्रवाई होती, ये तो देखने वाली बात होगी। मैडम, हमारा जो है, मैं अमित कौर बोलता हूँ। मेरा जो है थाने से मैं 10-15 दिन पहले आया था। मैंने दरखास्त दी, यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई, मेरे कंप्लेन की कि मेरा पैसा जो है आमिर खान और आरिफ खान पर फंसा हुआ है। और उनसे थाना अध्यक्ष से मैंने कहा है कि भाई मेरा पैसा दिला दिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जो है, आज इतवार है और इन्होंने बुलाया मुझसे कि आप ऐसा कि इतवार को आइए, आपका पूरा हिसाब क्लियर कराएंगे। तो उन्होंने जो है, आज हम यहाँ पे सब लोग आए हैं यहाँ पे, और उन्होंने जो है हम आश्वासन दें कि उनको फोन करके बोला भी कि आप आइए, तो वो आए नहीं। किस तरह का पैसा है आपका? किस तरह का पैसा है? मेरा पैसा, मैंने उनको नगद पैसा दिया था, जो ज़मीन में पैसा दिया मैंने, और कुछ ज़मीनें खरीदी मैंने उनकी, और मिल के पार्टनरशिप में, और उन्होंने मुझसे बिजनेस कर रहे थे, और नगद पैसा भी उनको दिया है। करोड़ों पर मैंने उनको दे रखा हुआ है। वो पैसा मुझे अभी तक की मिला नहीं। उसके लिए आकर के मैंने कंप्लेन को करी है कि मेरी रजिस्ट्री भी उन्होंने नोटिस कराई है। आमिर खान और आरिफ खान, आरिफ खान जो है वो उन्नाव के नेता बनते हैं, अल्पसंख्यक के हैं, उन्नाव में अल्पसंख्यक के नेता हैं। और आमिर खान यहाँ एल्डिको सौभाग्यम टावर नंबर 6 903 में रहते हैं। यहाँ पे हमको बुला करके उन्होंने कहा भैया मुझे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको पैसा देंगे। इसी तरह हम जैसे हमको ठगी की है, न जाने कितने लोग हैं जो करोड़ों रुपये लेकर उनको ठगी की है और पैसा नहीं दिया। आज हमको मालूम हुआ कि इन्होंने मेरा पैसा रोक लिया। तो उसके बाद कई लोग के उसके दस्तावेज मेरे पर रखे हुए हैं, कई लोगों का पैसा इन्होंने रोका हुआ है, और सब पीड़ित हैं, सब परेशान है कि इन्होंने पेमेंट नहीं दिया। जब हमको इससे मालूम हुआ कि मेरा पैसा जो है मैं मांग रहा हूँ इनसे, तो पैसा देने के लिए वो मना कर रहे हैं। आपके खाते में कितना पैसा? मेरे खाते में करीब 2 करोड़ से ऊपर का पैसा दे चुका हूँ मैं। 2 करोड़ से ऊपर उसका प्रॉफिट अलग है, जो हमको देने से इनकार कर रहे हैं। और बुलाया गया तो आ नहीं रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं कि नहीं आएंगे। मैं यहाँ हूँ, मैं कल वहाँ पे नाव में हूँ, वो आ नहीं रहे हैं। यहाँ बुलाया गया, और इसके 3-4 दिन पहले मुझे इन्होंने हमला कराया मेरे ऊपर दुबग्गा की तरफ। जब मैं आ रहा था रात में 10:55, जिसकी दरखास्त हम दुबग्गा थाने में दे चुके हैं, जिस पर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना मुकदमा लिखा गया है। मुझे जान का मेरी बेटी पे और मेरी वाइफ पे दोनों कहा कि तुमको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा, तुम लोग को सब जो है तुम लोग को बर्बाद कर देंगे तुम्हें, तुम अपना मुकदमा वापस कर लो और पैसा तो भूल जाओ तुम। मुझे खतरा है अपनी जान का, और किसी ने कार्रवाई नहीं की है। SHO साहब जो है वो आश्वासन दे रहे हैं कि आपका मुकदमा लिख जाएगा। मुकदमा लिखने से क्या जान बच जाएगी? जान नहीं बचेगी। हमारा पूरा पैसा जो है इन्होंने हड़प लिया है। और आज बुलाया गया, एसोसिएशन मेरे सामने टीवी में बात भी करी फोन पर उन्होंने कह दिया कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं उन्नाव पे हूँ, अभी आ नहीं पाऊँगा। उन्नाव में आने में आधा घंटा लगता है, यहाँ से आने में। आशा खड़े में रहते हैं आरिफ खान, दोनों लोग साथी में हैं, और वो आने से इनकार कर रहे हैं। और अपना जो पैसा मांगा या उनसे स्टेटमेंट मांगा कि आप हमें स्टेटमेंट लाइए, आप जो कागज़ दीजिए, जो आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो देने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नीयत बेईमानी की उतर गई पूरी। मुझे पैसा दिलाया जाए, क्योंकि मेरे घर की नीलामी और मुझे बैंक में पैसा देना है। अगर ये पैसा नहीं मिलेगा तो हमारे पिताजी 75 साल की उम्र के हैं, सब पैसा इनको निकाल के दे दिया गया है, देने से इनकार कर रहे हैं। मुझे ये SHO साहब से हमें हुई थी, पर उन्होंने भी कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ कि मेरा सर न्याय करें और इन दोनों को सख्त कार्रवाई की जाए। कितने समय पहले आप पैसे दिए थे, और टुकड़ों में दिए थे कि इकट्ठा दिए हैं? एक मोटा अमाउंट करके 70-80 लाख रुपए मैंने जो है इनको दिया है करीब 3 साल पहले, जो उन्नाव में रजिस्ट्री कराई है। उसके बाद धीमे धीमे मैंने इनको पैसा दिया, और ये कहा उन्होंने कि यार किसानों को देना है मुझे, आप मुझे पैसा ऑनलाइन दे दीजिए। तो वो पैसा मैंने इनको ऑनलाइन धीमे धीमे करके दे दिया। तो आपका कोई लिखित एग्रीमेंट था उनके साथ व्यवसाय करने का? लिखित नहीं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है, वो भी नंबर 1 में है, और इसकी रजिस्ट्री भी मेरे पास है। इन्होंने करीब 1 साल पहले इन्होंने कहा कि एग्रीमेंट होना, MOU होना है, उसके बहाने हमको ले गए उन्नाव, और वहाँ पे कहा कि एग्रीमेंट होना है। 5 बजे जैसे रजिस्ट्री होती है, 4:45 बजे लेकर के मुझसे कहा कि ऐसा है
कि आप तुरंत रजिस्ट्री कर दीजिए, आपका जो है तुरंत एग्रीमेंट हो रहा है, पेपर पर बाद में पड़ लेगा। जब रजिस्ट्री हो गई तो बाद में मुझे कहा कि पेपर आपको कल मिल जाएंगे। बाद में पता लगा कि रजिस्ट्री है ही नहीं, सारी रजिस्ट्री मेरे नाम अपने नाम करा ली और आज तक भी मुझे पेपर नहीं मिला और उसी बहाने इन्होंने सारा पैसा मेरा हड़प लिया। विपक्षियों के दर्जनों मुकदमे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सारे इनके मुकदमे, कई मुकदमे हैं जिसकी पूरी डिटेल मैंने SHO सबको दे दिए है। इससे पहले इन पर कोई धोखाधड़ी का आरोप लगा बहुत है? मुकदमे, कई सारे मुकदमे हैं जिनके जो है सब डिटेल हमने विजय थाने में दे रखा है। उन्होंने अपने प्रार्थना मैं पत्र नाम, के साथ आप में नाम जानना सारे चाहेंगे तो जो नाम है- हम एक दो लोगों को नाम दे देंगे जो मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। जी। कई लोग के मुकदमे चल रहे हैं इनके खिलाफ जो धोखाधड़ी के पैसे ठगी का है पूरा। दर्जनों मुकदमे इनके क्या आपको जान से मारने की पहले भी धमकी दी जा चुकी है और इसका लिखित नोटिस पहले फोन पे ही हमको धमकी दे रहे थे कि आपको जो है ऐसा पैसा नहीं ले पाओगे, तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं कुछ मंत्रियों का नाम ले रहे हैं, कुछ मंत्रियों का नाम ले रहे हैं, बहुत वरिष्ठ और अच्छे मंत्री हैं, उनका नाम लेकर के हमको धमका रहे हैं। और 3 दिन पहले मेरे पास हमला कराया गया जिसका हमने दुबग्गा में किया। अभी मैंने आपको फिर से बताया था कि दुबग्गा में इन्होंने मुझसे हमला कराया और मेरे परिवार पर, मेरे पे पूरी तरह से जान से मारने की पूरी प्लानिंग है, क्योंकि ये काल्पिस आए हुए हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और इनके पूरे परिवार में इनके भाई जो भी हैं उनसे हमारा कोई शिकायत नहीं है, पर हाँ इनकी वजह से सारा मेरा सब हमको जो है पूरा पैसा हमको मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। प्लस हम आपसे अनुरोध करें कि मेरा पैसा दिलाने की कृपा करें, क्योंकि मुझे सुरक्षा मुहैया करा जाए, क्योंकि जिससे कि हमें जो है हमें किसी तरह के जान कोई किसी तरह का हमला हो तो हमें बचे। आपने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ आवेदन दिया है? मैंने एसोसिएशन को बोला भी है और मैं लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। लिखित प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि इनके बयान देने के बाद जो है उसको एक साथ कार्रवाई कर दी जाएगी। अब चूंकि ये 3-4 बार थाने के चक्कर लगा चुके हैं, अभी इनको किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिल रहा है। थाने के अलावा कमिश्नरेट में, आप कमिश्नरेट में गए थे? हाँ, कमिश्नर गया था मैं कमिश्नरेट गया था। मैंने एक लिखित प्रार्थना पर ज्वाइंट कमिश्नर लॉ ऑर्डर को भी दिया है और इनके खिलाफ आश्वासन दिया है कि थानाध्यक्ष को हम जल्द से जल्द अवगत कराएंगे कि आपके मामले में उचित कार्रवाई की जाए। फिर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और चूँकि आपके पिताजी बुजुर्ग हैं, 75 साल के हैं और अभी एडमिटेड थे और इनके घर पे कम से कम 92 लाख का जो है लोन चल रहा है, जिसके लिए बैंक इनके घर पे चक्कर लगा रही है। पैसे की बहुत कमी हुई है और विपक्षी सिर्फ पैसे को ना देने के चक्कर में थाने पे नहीं आ रहे हैं। और बाकी आप मुझे जो है तो एक दिन पहले ही मुझे जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैंक चेक दे रहे हैं, मेरे घर की पारिवारिक वीडियो ये वायरल कर रहे हैं, मुझे बदनाम करने की, जिससे कि कहीं जो है हम जाके सुसाइड कर लें या हम जो है इस समाज में रहना, इस तरह पूरी भूमिका बना रहे हैं ये और पूरी तरह से हमको घेरने की तैयारी में हैं। ये पेशेवर लग रहे हैं मुझे जो इन्होंने हरकत की, क्योंकि मुझे मालूम नहीं थे, पहले समझ अच्छे थे। पैसा जब खत्म हो गया मैंने देने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब मैंने अपना पैसा मांगा कि मुझे पैसा दे दो तो उन्होंने पैसा नहीं दिया।